नमस्कार मित्रों, गीता ज्ञान अंक 27 में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो अभी तक हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को कर्म योग समझाया, फिर सांख्य योग समझाया। अध्याय 6 जो आज हम शुरू करने वाले हैं वो 2 कारणों से विशेष है। पहला कारण ये है कि भगवान इसमें एक नया योग, ध्यान योग समझाएंगे, जिसको हम लोग प्रचलित भाषा में मेडिटेशन भी कहते हैं। तो मेडिटेट करके भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और इसके अलावा एक विशेष बात ये होगी कि अर्जुन जब सारा कुछ सुनते हैं तो वो घबरा के भगवान से प्रश्न करते हैं कि भगवान, ये सब तो ठीक है, परंतु मान लीजिए कि हम असफल हो गए, जो आप बता रहे हैं, इतना कठिन काम बता रहे हैं, और इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों का निग्रह करना तो आसान नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तो बहुत ही जिद्दी हैं, अपनी बात मनवाने के लिए विवश कर देती हैं। तो भगवान जो उनको उत्तर देते हैं वह भक्तों के मनोबल को बढ़ाने वाला है। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप पहली बार इस चैनल को आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो आपसे विशेष अनुरोध है। तो हम आगे चलते हैं अध्याय 6 में। तो भगवान सबसे पहले तो योगों की महत्ता बताते हैं, कर्मयोग, संन्यास योग की महत्ता बताते हैं, भगवान अर्जुन को समझाते हैं। तो उसमें भगवान कहते हैं कि जो लोग कर्म फलों का आश्रय नहीं लेते, यानी कि कर्म फलों के अधीन नहीं होते और केवल कर्तव्य कर्म ही करते रहते हैं, वही योगी है और वही सन्यासी है। तो योगी सन्यासी के लिए भगवान कहते हैं कि कर्म योगी बन जाओ, पर्वत की कंदरा गुफा में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप गृहस्थ जीवन जीते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। और भगवान ये भी कहते हैं कि बहुत लोग किसी चीज़ का त्याग कर देते हैं। कोई कहता है कि मैं केवल फल खा के जीवित हूँ, कोई अग्नि का त्याग कर देता है। तो बहुत से चीज़ें इस तरीके से लोग बताते हैं, तरह तरह की क्रियाओं का लोग त्याग कर देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो लोग योगी और सन्यासी नहीं हैं। उनको योगी और सन्यासी मानने का भ्रम नहीं करना चाहिए किसी को, और न उनको स्वयं को योगी और सन्यासी होने का भ्रम करना चाहिए। तो सन्यासी और योगी वही है जो कर्म फलों का त्याग कर देता है, कर्म फलों का हेतु नहीं होता। भगवान कहते हैं कि सन्यास ही योग है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि योग क्या है। तो योग क्या है कि जो हमें भगवान से मिला दे, वो पुरुषार्थ, वो कार्य, वो पराक्रम जिसको करके हम परमात्मा से मिल जाते हैं, हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो सन्यासी वही काम करता है। तो भगवान कहते हैं कि जो सन्यासी है, जिसको सन्यास कहते हैं, वही योग है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। तो संकल्प क्या है मित्रों, कि जो हम कर्म करते हैं तो हम कर्मों में ही ये देखने लगते हैं कि ये कर्म हमारे लिए अच्छा है, ये कर्म हमारे लिए बुरा है। तो हमारी जो एक सेलेक्टिव अप्रोच होती है कि ये कर्म तो हम करना है, ये कर्म हमें नहीं करना है। जो कर्म करने से हमें लाभ होता है वो कर्म तो हम करते हैं, लेकिन जो कर्म करने से हमें लाभ नहीं होता वो कर्म हम नहीं करते। तो हम सकाम कर्म करना शुरू कर देते हैं, हम लाभ हानि के चक्कर में पड़ जाते हैं, हम कर्तव्य कर्मों को करना छोड़ देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि संकल्पों का त्याग किए बिना तो कोई योगी बन ही नहीं सकता।
और फिर आगे अध्याय 6 के 4 श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तो जब कभी भी जिस किसी कालखंड में, जिस किसी भी काल में जो साधक है वो इंद्रियों के भोगों में ही उसकी आसक्ति नहीं होती और न ही सकाम कर्मों में ही उसकी आसक्ति होती है। सकाम कर्म का मतलब ये होता है मित्रों कि किसी फल की इच्छा से कर्म करना, वो सकाम कर्म होते हैं। तो जब सकाम कर्मों की इच्छा के बगैर कर्म होता है और साथ में भोगों में कोई रुचि ही नहीं रहती, आसक्ति ही नहीं रहती है, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद साधक ये समझ जाता है कि ये जो भोग हैं ये मृग मरीचिका हैं, ये इनसे कोई तृप्त नहीं हो सकता। तो अगर योगारूढ़ होना है तो सबसे पहले तो भोगों से और इच्छाओं से अनासक्त होना पड़ेगा, उसमें कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तभी योगारूढ़ हो सकता है, तभी वो साधक भगवान को पाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा सकता है। फिर आगे भगवान बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लोग सकाम कर्म कर रहे हैं, जो लोग योगारूढ़ नहीं हैं, जो लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई भी यत्न नहीं कर रहे हैं, जो लोग इंद्रियों के बस में होकर भोगों में लिप्त हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को भगवान समझाते हुए कहते हैं कि जो लोग वो जीवन जी रहे हैं उनका जीवन निरर्थक है, क्योंकि मानव जीवन का तो उद्देश्य योगारूढ़ हो जाना, भगवत प्राप्ति की दिशा में चल पड़ना। तो जो लोग ये काम नहीं कर रहे हैं उनको भगवान समझाते हुए कहते हैं कि मानव को चाहिए कि वो अपना उद्धार करे, अपने उद्धार के विषय में सोचे, अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि मानव खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु भी है। तो भगवान कहते हैं, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित यह शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। तो जिन लोगों ने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों के वश नहीं हैं और निष्काम कर्मों में लगे हुए हैं, सकाम कर्म नहीं कर रहे हैं, ममता आसक्ति और कामना से परे हैं, वो लोग अपने स्वयं के मित्र हैं, और जो लोग इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं वो खुद स्वयं ही अपने शत्रु हैं। मित्रों, इसके बाद भगवान एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। भगवान कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। तो मित्रों, यहाँ पे भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान से युक्त है। तो ज्ञान
वो है जो हम पुस्तकों से, गुरु से या किसी से सुन के या अपने को ग्रहण करते हैं। लेकिन विज्ञान क्या है? जब हम उसको तर्कों के द्वारा और अपने जीवन में उतार कर उसका अनुभव कर लेते हैं, तो वो विज्ञान है। तो जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है और जिसने अपनी इंद्रियों को भली भांति जीता हुआ है, जो केवल सुन के चीज़ों को समझ के नहीं रह जाता, जो आचरण में भी उनको ले आता है। प्रवचन सुनने तो बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन आके इस कान से निकला, इस कान से गया, इस कान से निकला, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो पुस्तकों में जो बातें लिखी गई हैं या जो गुरुओं से हम लोग सीख रहे हैं या जो कहीं से भी हम सीख रहे हैं, जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उनका अपने लाइफ में उनको जीने का प्रयास करना, उसको अपने जीवन में उतार लेना, उसका अनुकरण करना, इसे विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों जब अंतःकरण में हों और साथ में इंद्रियों के वश में ना हो, और फिर उसके लिए, उस इंसान के लिए क्या हो जाता है, भौतिक चीज़ों में उस इंसान की कोई रुचि नहीं रह जाती है। रुचि अपने आप ही समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उनको ये काम करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जब मानव माया को समझ लेता है और माया जनित संसार को समझ लेता है, तो उसे जो भौतिक आवश्यकता से परे जो भौतिक वस्तुएं हैं, तो वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो भगवान कहते हैं जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान है, फिर उसके लिए सब कुछ बराबर हो जाते हैं। मानव के जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं, तो उसके बाद तो फिर रोटी, कपड़ा और मकान और जो छोटी मोटी और आवश्यकताएं हैं, उसके बाद क्या है? उसके बाद तो फिर एक के बाद एक इच्छाएं आप बढ़ाते रहिए। वो तो अंतहीन प्रक्रिया है और कभी सुलझने वाली नहीं है। वो पूरे ज़िंदगी मृग मरीचिका में इंसान एक के बाद एक भागता रहेगा। तो जब आपकी आवश्यकताएं, मिनिमम आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो भगवान को योगारूढ़ होने का प्रयास करना चाहिए। हर मानव को ये करने का प्रयास करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए वो भी आपको आगे पता चलेगा। तो वह योगी जो ऐसा है, जो अभी बताया गया है, तो जो लोग जिनके लिए भौतिक सुखों में कोई उनका रुचि नहीं है, तो ऐसे लोगों को भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। तो उनका ये कहा जाता है कि ये लोग भगवान का साक्षात्कार कर चुके हैं, ये लोग भगवान के स्वरूप को समझ चुके हैं, ऐसा समझना चाहिए। और जब भगवत प्राप्त हो जाता है, जब भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो इंसान प्राणी मात्र को एक रूप देखने लगता है। फिर सुहृद वैरी, ये मेरे हितैषी हैं, ये मेरे शुभचिंतक हैं, ये मेरे दुश्मन हैं, तो ये मेरे वो सब चीज़ें, भावनाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। प्राणी मात्र में समभाव रखने वाले को भगवान ने श्रेष्ठ बताया है। अब भगवान एक नए योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में बताते हैं, जिसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं। तो एक सज्जन से मेरी पहचान हुई थी, मेरी बात हुई थी, तो वो थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह करते हैं। उसका लाभ बताते हुए उन्होंने मुझे बताया कि जब से मैंने मेडिटेट करना शुरू किया है, अब थोड़ा तो वो अभ्यास कर रहे हैं अभी, तो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक मैंने जीवन जिया वो बेकार चला गया। तो बता रहे हैं कि मेरा चित्त शांत रहता है और क्रोध कम आने लगा है। अभी तो वो बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में है, फिर भी उनको इतना ज़्यादा शांति मिल रही है। तो भगवान उसी मेडिटेशन को यहाँ पे बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। योगी युंजीत सतत मात्मानमरहसि स्थितः एकाकीयत चित्तेन
मत्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करके और आशा रहित और संग्रह रहित, मतलब संग्रह रहित होने का मतलब यह है कम से कम में काम चलाने का जो उसके अंदर भावना है, और जो केवल जिसकी भावना केवल देने में है, किसी से उसको कोई उम्मीद नहीं है, ऐसी भावना के साथ एकांत में बैठकर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। यहाँ भगवान ने लिखा योगी को, तो ये सिद्ध योगी की बात नहीं हो रही है, मतलब अभ्यासरत जो लोग हैं उनकी बात भगवान कर रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए। और फिर भगवान ध्यान करने की जगह कैसी हो वो बताते हुए कहते हैं, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृक्षाला और वस्त्र बिछे हैं, मतलब उसको आज के हिसाब से देखिए, उसको मतलब हमें कंफर्टेबल बना लेना है, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे आप आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। तो भगवान यहाँ पे अभ्यास की बात कर रहे हैं। ये जो भगवान बात कह रहे हैं किसी दक्ष योगी के लिए नहीं कह रहे हैं, ये हमें और आपको और हमारे जैसे लोगों के लिए भगवान बता रहे हैं कि ये भी एक तरीका है, ये भी इस तरीके से भी हम भगवान के नज़दीक जा सकते हैं और अंतोगत्वा भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान योग या मेडिटेशन की बात हो रही है। तो फिर आगे भगवान कहते हैं, काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। तो नासिका पर दृष्टि जमाकर मतलब अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं करना है, शब्दों को मत पकड़िए, भावनाओं को पकड़िए। तो बहुत लोग ये सोचेंगे कि नाक पे ऐसे करना है, नहीं। अब मतलब ध्यान मुद्रा में जब आप बैठते हैं तो आराम से कंफर्टेबल होके और सीधी नज़र होनी चाहिए, उस तरीके से किसी भी दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण स्थित होवे। तो भगवान कहते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं तो किसी भी तरह के जो तामसिक या राजसिक विचार हैं वो मन में नहीं, मन में कोई विकृति नहीं आनी चाहिए और भय रहित होना चाहिए और मन भली भांति शांत होना चाहिए, उद्वेलित नहीं होना चाहिए और पूरा का पूरा ध्यान भगवान के स्वरूप में लगा हो और मन को रोक कर ध्यान में बैठना। मन को रोकने का मतलब मन को भटकाना नहीं है, मन भटकना नहीं चाहिए। तो ये अभ्यास की भगवान बात कर रहे हैं। तो अगर मन भटकता भी है तो उसको हमें बार बार रोकने की चेष्टा करनी चाहिए। तो ये अभ्यास करते करते ही पारंगत होता है मानव। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो वो सिद्धांत यहाँ भी लागू होगा। तो भगवान ये नहीं कहते कि आप एक ही बार पहले ही दिन आपने गीता सुनी या किसी ने आपको मोटिवेट किया तो आप बैठ गए ध्यान करने के लिए और आपने सोचा पहले दिन ही हम योगी बन जाएंगे। नहीं, लंबे समय में, बहुत लंबे समय में अभ्यास करते करते हम इसमें सफल होते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। तो जो लोग ध्यान में पारंगत हो जाते हैं वो
परमेश्वर के स्वरूप में अपने मन को लगाते हैं, वो इतना केंद्रित कर देते हैं कि अंतो गत्वा वो परमात्मा रूप ही हो जाते हैं, वो परमात्मा से उनका साक्षात्कार हो जाता है। और इसका कारण ये है मित्रों कि जो हमारी आत्मा है, तो हमारी जो आत्मा है ना, वो जो हमारा स्थूल शरीर है और जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे अलग है, वो भगवान का रूप है, वो परम तत्व है। तो जो हमारी आत्मा है जब और परमात्मा, तो हमारी आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, तो दोनों का चित्त एक ही है, दोनों का तत्व एक ही है। तो जब हम ध्यान करते हैं, हमारा शरीर एक माध्यम है, तो जब हम अपने शरीर को ही हम भूल जाते हैं और इतना अधिक ध्यान मग्न हो जाते हैं कि हमारा इस भौतिक संसार से हमारा संबंध ही समाप्त हो जाता है, तो आत्मा फिर सीधे भगवान को देखने लगता है, उसका भगवान का बोध हमारी आत्मा को हो जाता है। तो ये सिंपल सा सिद्धांत है, इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मित्रों, जो आगे आने वाले 2-3 श्लोक हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं इनका उद्धरण अलग अलग प्रसंगों में कई बार दे चुका हूँ। अगर कोई इसको अपने साधारण जीवन में भी उतार लेता है, अपने जो छोटे छोटे उसके लक्ष्य हैं उसमें भी इसको अप्लाई कर देता है, तो भी ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो भगवान कहते हैं, अभी तक तो भगवान ने बताया ना, ध्यान योग के बारे में बताया, पहले उन्होंने कर्म योग और सांख्य योग की अच्छाइयाँ बताई थी, फिर ध्यान योग एक नई चीज़ बता दी। अब उन सब का भगवान बता रहे हैं उनके बारे में कि कौन से लोग हैं जिनका योग सिद्ध होता है। तो भगवान क्या कहते हैं, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आप भगवान की प्राप्ति चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन के संतुलन को ही समाप्त करते हैं। शरीर की भी सीमाएं हैं और आप उन सीमाओं को आपको लांघना नहीं है, नहीं तो फिर शरीर ही साथ छोड़ देता है। तो भगवान इसीलिए बात कर रहे हैं क्या, संतुलन की। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर भगवत प्राप्ति चाहते हैं, अगर योगारूढ़ होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन में संतुलन चाहिए। तो भगवान कहते हैं न बहुत अधिक खाना, न बिल्कुल न खाना, न कम सोना, न हमेशा सोते रहना। तो प्रकृति के विरुद्ध काम नहीं करना है, संतुलन बना के हमें अभ्यास करते रहना है। और ये सिद्धांत यहाँ पे भगवान भगवत प्राप्ति, जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यही सिद्धांत आप जीवन के जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं उन पर भी अगर आप इसको प्रयोग कर लेते हैं, इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो वहाँ भी इससे आपको लाभ होगा। चाहे कोई बालक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई बिजनेसमैन अपना कोई लक्ष्य बनाकर, बिजनेस लक्ष्य बनाकर उनका पीछा कर रहे हों, सबके लिए ये बात समान रूप से, हर लक्ष्य के लिए ये बात हम अप्लाई कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगले श्लोक में, यानी कि अध्याय 6 का ये 16वां श्लोक था, 17वां श्लोक में भगवान देखिए क्या कहते हैं। फिर उसी बात को दूसरे तरीके से, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है।
तो जीवन में क्या जरूरी है? संतुलन बना के चलना जरूरी है। तो संतुलन बनाने को कौन कहे? आजकल तो हम लोग संतुलन को बिगाड़ने में ही लगे रहते हैं कि हम ऐसा क्या कर दें कि संतुलन बिगड़ जाए। सोने जागने की बात भगवान ने कर दी, पर यहाँ पे तो ऐसे भी लोग जो ऐसा अपना काम खराब कर लेते हैं कि नींद नहीं आती, फिर नींद की गोली खाते हैं, फिर दुनिया भर की चीज़ें, शराब और उससे भी नहीं तो क्या क्या चीज़ें लोग अपने शरीर में डाल रहे हैं। तो बताइए योग कहाँ से सिद्ध होगा? भगवत प्राप्ति तो दूर है, छोटे छोटे लक्ष्य भी नहीं साधित हो पाएंगे। तो ये भगवान ने एक बहुत बड़ी शिक्षा दी हुई है। फिर आगे भगवान पूरी बात को निचोड़ बताते हुए कहते हैं, यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्तः इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। तो जब हमारा जो चित्त है वो पूरी तरह भगवान में ही लग जाता है और भोगों में हमारी आसक्ति शून्य हो जाती है, तब कहा जाता है कि ऐसा पुरुष योग युक्त है, उसको भगवत प्राप्ति हो चुकी है। और मित्रों, फिर भगवान योगी की स्थिति बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। तो जैसे आपने देखा होगा ना, एकदम हवा नहीं है और दीपक की लौ जलती है तो एकदम स्थिर खड़ी होके इस तरीके से जलती है, कोई भी वो हिलती डुलती नहीं है। तो उसी तरीके से योगी के चित्त की स्थिति होती है, जिसको भगवत प्राप्ति हो चुकी होती है। तो वो संसार के जितने भी भौतिक झंझावात हैं, सुख दुख, हान लाभ, क्रोध, लोभ, मोह, उन सब चीज़ों का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, क्योंकि जो पर्दा है, ये जो माया है, जितना भी आप संसार देख रहे हैं, जो भी आपको इन आँखों से दिखाई दे रहा है, ये जो हमारी आँखें हैं, जो प्रकृति का ही एक अंग हैं, ये केवल माया ही देखने में सक्षम है। ये परम तत्व और भगवान को देखने में सक्षम नहीं है। इसके लिए तो इनको विशेष दृष्टि चाहिए, जैसे भगवान ने संजय को दी थी दिव्य दृष्टि, जो अर्जुन को भगवान ने दिया था कि उनका जो उन्होंने अपना रूप दिखाया था, आगे हम वो भी देखेंगे। तो उस तरीके की दृष्टि तो हमारे पास है नहीं। तो इसलिए हम लोग को केवल माया दिखती है। तो माया क्या है? माया का जो स्वरूप होता है ना, माया प्रतिपल बदलने वाली चीज़ है, धुएं जैसी है। तो जो संसार कल था ना, वो संसार आज नहीं है, बदल चुका है, काफ़ी कुछ बदल चुका है। ये पूरा ब्रह्मांड ही बदल रहा है। केवल बदलता नहीं है तो क्या चीज़ नहीं बदलता है? परम तत्व, परमात्मा तत्व नहीं बदलता है। जो जड़ चेतन हमारे आप में, इस कंप्यूटर में, सब जगह, इस लकड़ी में, हर जगह वही परम तत्व है, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। तो जब मानव इन बातों को अच्छी तरह से, वो गूढ़ रहस्य उसके समझ में आ जाता है या वो अनुभव कर लेता है, तो फिर वो इन चीज़ों से बिल्कुल भी चलायमान नहीं होता। तो इसीलिए जो उपमा दी गई है ऐसे मानव, ऐसे योगी के चित्त की, वो दी गई है किससे? शांत स्थान पर, जहाँ कोई हवा ना हो और जो दीपक जलता है, उससे उसके चित्त की तुलना की गई है। तो मित्रों, योगी की जो अवस्था होती है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि भौतिक संसार से उसका जो संबंध है वो समाप्त हो जाता है। उसके लिए ये दुनिया ना के बराबर हो जाती है, उसको दिखती ही नहीं है। वो जब ध्यान करके आंखें बंद करके बैठ जाता है, तो उसे सीधे का सीधे परमपिता परमेश्वर ही देखते हैं, और परमपिता परमेश्वर ऐसी स्थिति में उससे अदृश्य नहीं होते। तो जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, तो ऐसा साधक सदा ही संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। फिर उसे दुनिया में, इस संसार की कोई भी भौतिक चीज़ विचलित नहीं कर पाती है। तो यही बात भगवान समझा रहे हैं। फिर आगे भगवान अपने भक्तों को समझाते हुए कहते हैं
भगवान तो अपने भक्तों का कल्याण ही चाहते हैं, भगवान अवतार इसीलिए ही लेते हैं। तो कहते हैं तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अर्थात जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। भगवान कहते हैं जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, कि जब मानव योगारूढ़ हो जाता है तो जो इस संसार को भगवान ने दुख युक्त बताया है, तो दुख युक्त जो संसार है इसमें आप कुछ भी कर ले, दुख आपका पीछा नहीं छोड़े। भोग विलास कितना भी कर लीजिए, रुपया पैसा कितना भी इकट्ठा कर लीजिए, जो मन करे वो कर लीजिए, दुख तो एक पार्ट है ही इस संसार का, जो किसी न किसी रूप में लोगों को परेशान करता ही करता है। तो इसका एकमात्र समाधान ने बताया है योगारूढ़ हो जाइए और इस दुख युक्त संसार से अपने संयोग को अब खत्म कीजिए, इससे परे जाइए, ईश्वर की तरफ जाइए। और फिर भगवान कहते हैं धैर्य पूर्वक बिना युक्ताए हुए निश्चय पूर्वक चित्त से योग का अभ्यास करना कर्तव्य है। ये भगवान इसको क्या बता रहे हैं? मानव का कर्तव्य बता रहे हैं। अब इससे ज़्यादा स्पष्ट तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि भगवान ने स्वयं कह दिया है कि भाई हमारा क्या कर्तव्य है। लेकिन अगर फिर भी किसी के समझ में नहीं आता है तो फिर अब क्या कहा जा सकता है। तो भगवान तो ये भी नहीं कह रहे हैं, भगवान तो अभ्यास करने के लिए ही कह रहे हैं। तो अभ्यास भी लोग नहीं कर, कोशिश ही नहीं करनी है, बस उसी में उन्हीं को अच्छा मानते हैं कि ये किया तो ये फ़ायदा हो गया, इसको धोखा दे दिया, चलो आज ये कर लेते हैं, चलो आज वो कर लेते हैं। तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये सब मृग मरीचिका है। लेकिन कभी न कभी इंसान को ये बात समझ में आ ही जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर मित्रों, भगवान इतनी अच्छी बात कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य तदा मन्येव वशं नयेत। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करें। तो जो लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि बार बार मन भटकेगा, बार बार विषय और विषयों की तरफ मन जाएगा। लेकिन जितनी बार भी मन आपका उधर जा रहा है, बार बार आपको उसको अपनी बुद्धि से उसे रोककर और परमात्मा में ही निरुद्ध करें, परमात्मा के ही स्वरूप की तरफ ले जाएं। बार बार अगर आप ध्यान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप योगारूढ़ हो रहे हैं, बार बार आपका ध्यान अगर जा रहा है, ये भगवान ध्यान योग की बात ही बता रहे हैं। तो आप जब ध्यान करने बैठते हैं तो बार बार आपका मन भटकेगा, लेकिन आपको इधर ही लेके आना है। तो मित्रों, ध्यान योग उन्हीं के लिए है कि जो लोग सतोगुणी हैं। रजोगुणी और तमोगुणी लोगों को पहले अपने कर्मों में सुधार करना होगा, तभी वो इस तरफ जा पाएंगे। लेकिन अभ्यास तो कोई भी कर सकता है, अभ्यास करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अभ्यास करते 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 धीरे धीरे हमारे स्वभाव में भी उस तरह से परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने अंदर से तमोगुण और रजोगुण को निकालेंगे और निष्काम कर्म की तरफ जाएंगे, तो हमारे लिए ध्यान भी उतना ही अधिक आसान होता चला जाएगा। क्योंकि जो भगवान ने पहले बताया है कि मन को शांत होना है, तो मन तो शांत हो ही नहीं सकता है अगर हम लोगों को पीड़ा दे रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं।
तो हमारा मन तो वैसे भी अशांत ही रहने वाला है। तो मन तो शांत करने के लिए तो हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो मन शांत करने के लिए जो आवश्यक घटक हैं, पहले तो उन्हें हमें संपादित करना पड़ेगा, तभी हमारा मन शांत हो पाएगा और तभी हम ये इन बातों को और अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अभ्यास तो हर मनुष्य को शुरू करना चाहिए। ध्यान 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इसको बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे करके, अपने बिजी शेड्यूल में से निकालना चाहिए और प्रतिदिन थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। तो भगवान ने कितनी अच्छी बात बता दी है। लोग कहाँ कहाँ घूमते फिरते हैं, लेकिन कोई ये सब बातें नहीं बताता और भगवान सीधे सीधे बात बता रहे हैं। तो भगवत गीता से बड़ा गुरु और शिक्षक संसार में कोई भी नहीं है। तो मित्रों, जो चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं, भगवान उसी बात को आगे कहते हैं। प्रशांत मनसं ह्योनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली भांति शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकाकी भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। तो जिनका रजोगुण शांत हो गया है, सतोगुणी हो गए हैं, उनको बहुत ही उत्तम आनंद मिलता है इस ध्यान योग से। बाकी लोग भी अभ्यास करते रहें, अभ्यास की मनाही किसी की नहीं है, लेकिन हमें पहले तो तमोगुण को समाप्त करना है, फिर रजोगुण को समाप्त करना है, तब ना हम सतोगुणी बनेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि यार सतोगुणी जो लोग हैं उनको उत्तम, बहुत अच्छा आनंद मिलता है इस योग अभ्यास में। लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनको भी अभ्यास करते रहना चाहिए, उनको रुकना नहीं है। और मित्रों, फिर भगवान अध्याय 6 के 32वें श्लोक में कहते हैं, आत्मापम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। तो भगवान कहते हैं कि जो संपूर्ण भूतों में सम देखता है, वो संपूर्ण भूतों सब में वो अपने आप को ही देखता है और किसी के भी दुख को अपना दुख समझता है, प्राणी मात्र के दुख को अपना दुख समझता है और प्राणी मात्र के सुख को अपना सुख समझता है, वो उत्तम योगी है। क्योंकि जब आपको ज्ञान, जो परमात्मा, जो आत्मा हमारे अंदर, वही आत्मा आपके अंदर, वही आत्मा जानवर के अंदर, सबके अंदर वही दात, जो संपूर्ण भूतों में अपने आप को ही देखता है, अपने ही आत्मा को देखता है, भगवान को देख रहा है। अब यहाँ पे कैसे हालात हैं कि भगवान ने किसी को ज़्यादा धन संपत्ति और दे दिया है तो अपने से छोटे तबकों के साथ कैसा व्यवहार करने लगता है, तो प्यार से बात भी नहीं करता। किस तरीके से बात करते हैं लोग, बहुत लोग लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते कि इनके साथ मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो ऐसे तो। लेकिन जो योगी होता है वो सबको समान समझता है, उसके लिए राजा और रंक में कोई अंतर नहीं है और सबके दुख को अपना दुख समझता है, सबके सुख को अपना सुख समझता है। तो मित्रों, इसके बाद जब ये सारी बातें भगवान ने बता दी, अब अर्जुन तो सब, भगवान ने सब प्रकार के योग का वर्णन कर दिया और उनको कैसे संपादित करना है, उसके लिए क्या स्थितियाँ कैसी होनी चाहिए, टर्म एंड कंडीशन क्या होने चाहिए। जब सब कुछ भगवान ने समझा दिया, तब अर्जुन को मानव सुलभ जो डर है वो व्याप्त हो गया। अर्जुन क्या कहते हैं, हे मधुसूदन, यह योग आपने जो समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है।
इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। तो भगवान से अर्जुन बोले, भगवान आप ये बात बता रहे हैं, लेकिन ये तो जो इंद्रियां हैं इनको, ये तो प्रमथन स्वभाव है, तो अपना जबरदस्ती एन केन प्रकारेण अपना काम करवा लेती हैं और इतनी बलशाली हैं कि ये तो हवा को रोकने जैसा, जैसे नाक किसी का बंद कर दीजिए, तो वो तो इस प्रकार का बात आप बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, निसंदेह मन तो चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है। भगवान कहते हैं हाँ बात आपकी सही है, आप कह रहे हो, मैं उसको इनकार नहीं करता, बट हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। फिर भगवान कहते हैं जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मानना है। तो भगवान कहते हैं कि जिनका मन ही वश में नहीं है वो तो योग तो उनके लिए दूर की कौड़ी है, वो तो उनके लिए दुष्प्राप्त है। और वश में किए हुए, जिनका मन वश में है, ऐसे लोग अगर लगातार प्रयत्न करते रहेंगे तो वो योग को प्राप्त कर सकते, वो योगारूढ़ हो सकते हैं, वो योगी बन सकते हैं। फिर आगे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की स्थिति को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से आप ही निवारण करने योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय को कोई मिटा नहीं पाएगा, किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो पहले तो भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि ये तो असंभव लगता है, लेकिन फिर अर्जुन कहते हैं कि चलिए भगवान मान लीजिए कि मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं बीच में ही असफल हो जाता हूँ, संयम नहीं कर पाया या कुछ नहीं कर पाया और मेरा मन विचलित हो गया और मेरी साधना जो है वो बीच में ही छिन्न भिन्न हो जाती है, तो मेरे साथ क्या होगा? ये भगवान अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या वो ऐसा पुरुष भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित होकर छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा, और उसका वो नष्ट और भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा, उसको कोई पाप और दोष तो नहीं लग जाएगा, उसका परलोक तो नहीं खराब हो जाएगा, वो नरक में तो नहीं चला जाएगा? कहने का मतलब यही है। डर गए अर्जुन, ये पूछ रहे हैं चलिए प्रयास करता हूँ लेकिन नहीं हुआ तो क्या होगा? जैसे आजकल पंडित जी लोग डराते हैं ना, बाबा लोग, ये करना है तुमको शुद्धि, ये मंत्र पढ़ना है, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए तो ये नुकसान हो जाएगा। तो वही भावना अर्जुन की भी है। भगवान का फिर अर्जुन ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए, भगवान आप ही हैं, आप ही बता सकते हैं इस बात को, और कोई नहीं बता सकता, अब आपको बताना ही पड़ेगा। उसके बाद जो भगवान उत्तर देते हैं मित्रों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष है, और हर व्यक्ति को, हर साधक को इस बात को जानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो इसलिए ये दूसरा वाला जो पार्ट है जिसमें भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देंगे, वो मैं अगले एपिसोड में आपके समक्ष लेके आऊँगा। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों और शुभचिंतकों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।